हाँ जी बेटा, तो नॉन मेटल्स में एग्जांपल है बेटा कार्बन, सल्फ़र, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, ऑल कम्स अंडर नॉन मेटल्स। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, इधर सॉलिड भी होते हैं और गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड। ये दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, आप इसे चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो। तो जो हम मेटल्स की बात करते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सिर्फ एक को छोड़ के, मरकरी को छोड़ के, जिसका कम होता है। तो यहाँ पे बेटा एक्सेप्शनल पॉइंट दिए गए हैं। ऑल मेटल जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर, सिर्फ किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी किस में होती है, लिक्विड में फॉर्म होती है एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सबका मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का हाई होता है, सिर्फ गैलियम और सीजियम को छोड़ के, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो ये इतनी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कि अगर आप इसे हाथ पे भी रखोगे ना तो ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। तो आयोडीन इज़ ए नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेम द नॉन मेटल विच इज़ लस्ट्रस, तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, आयोडीन। तो कार्बन इज़ ए नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो अगर कोई एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो डैट इज़ कॉल्ड एज ए एलोट्रोप। तो जो कार्बन है उसके 3 एलोट्रोप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, ठीक है। तो डायमंड जो है डैट इज़ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो भी एलोट्रोप है कार्बन का, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं होता, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। Alkali metals lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेम द मेटल्स विच कैन बी कट विद ए नाइफ, तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। दे हैव ए वेरी लो डेंसिटी एंड वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये थी बेटा इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, जो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी है वो आ जाती है इसकी व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल्स कंबाइन या कंबस्शन विद ऑक्सीजन। तो ठीक है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती हैं दे ऑलवेज फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे कॉपर है, कॉपर को हमने हीट किया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कैसे करेंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन है डैट इज़ ए स्पोर्टर ऑफ कंबस्शन, यानी कि उसको जलाने में हेल्प करता है। तो जब कॉपर को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर में से ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एंड दे फॉर्म ए कॉपर ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड, ठीक है। तो यानी कि इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। सिमिलरली एलुमिनियम है, ये जब इसे हम हीट करते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो ये क्या बनाती है, एलुमिनियम ऑक्साइड बनाती है, क्लियर है। तो अब बेटा कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ कंबाइन कर जाते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड, बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो ये दोनों ही, ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है एंड दे फॉर्म ए रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनसोलेबल इन वाटर, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं दे आर कॉल्ड एज ए एल्कलीस। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ये पानी में डिज़ोल्व होगा, देन दे फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम ऑक्साइड है, व्हेन इट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर दे फॉर्म पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो दीज आर कॉल्ड एज ए एल्कलीस, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एल्कलीस बोलेंगे, ठीक है। तो मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है
तो बेटा सबका जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, कोई 1 मिनट में करता है, कोई 2 मिनट में, कोई 10 मिनट्स, कोई 1 ईयर। तो सबका जो रिएक्शन रेट है वो अलग अलग होता है। मेटल जैसे सोडियम पोटाशियम जो है बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाती है, दे कैच फायर इफ़ केप्ट इन द ओपन, इसलिए उन्हें कैरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी एयर और वाटर के साथ कंबाइन कर जाती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आता है एल्युमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स हैं। तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं ये जो ऑक्साइड की लेयर बनती है ये उन्हें प्रोटेक्ट करती है और ज़्यादा ऑक्सीडेशन होने में। तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, तो जैसे ही हम उसको बर्न करेंगे वो इतना बर्न नहीं होगा गर्म करने पर, बट गर्म मतलब वो 2 हिस्सों में नहीं टूटेगा ऐसे। आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, यानी जब हम इसका चूरा बना के इसको ग्राइंड करके आयरन को वो फ्लेम के ऊपर डालेंगे तो वो बर्न हो जाएगा। तो कॉपर जो है वो डज़ नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज़ कोटेड विद ए ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। लेकिन अगर आप कॉपर के बर्तन लोगे ना और उसे हीट पे रखोगे तो वो नीचे से काले हो जाएंगे। वो काले क्यों होंगे? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो लोग ज़्यादा वेयर करते हैं क्योंकि ये ना पानी के साथ रिएक्ट करती, ना एसिड के साथ, ना ये एयर के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, तो अब ये जो एल्युमिनियम है इसके ऊपर कोरिजन ना हो, इसकी कोरिजन ना हो, जंगाल ना लगे, तो इसके लिए इसे एनोडाइज किया जाता है। यानी एक तरह का ये भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जिसमें एल्युमिनियम के ऊपर जो है एक थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की शीट जो है वो चढ़ा दी जाती है ताकि उसका जो कोरिजन है वो ना हो। ठीक है, तो ये था बेटा कि जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो क्या होगा अगर मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी? तो मेटल बेटा जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगर यही मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए, यानी हम देखेंगे, हमने पहले भी बात की है कि कुछ जो मेटल्स होती हैं वो वाटर में सोलेबल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जो वाटर में सोलेबल नहीं होंगी दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और जो वाटर में सोलेबल होंगी दे फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज़ कर देंगे? हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। ठीक है, जैसे पोटाशियम है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले ये पोटाशियम ऑक्साइड बनाएगा, पोटाशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, देन दे फॉर्म पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। तो ये होता है बेटा जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है। और ये जो रिएक्शन है ना ये बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करती है, और जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है जो कि मतलब वहाँ पे आग लग जाती है, इट कैचेस फायर। कैल्शियम का भी सेम रीज़न है, बट ये जो कैल्शियम है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इतनी वायलेंटली नहीं करता है, इतनी ज़्यादा हीट जो है वो नहीं निकलती है कि वो हाइड्रोजन को मजबूर कर दे फायर प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है ना, तो इसको एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ पे एनर्जी मिल रही है लेकिन यहाँ पे एनर्जी नहीं मिलती है। तो ये जो हाइड्रोजन के बबल्स है ये कैल्शियम के ऊपर स्टक कर जाते हैं और उसे फ्लोटिंग बना देते हैं। मैग्नीशियम का भी बेटा सेम यही रीज़न है। तो मैग्नीशियम के अंदर भी बबल जो है हाइड्रोजन उसकी सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं और जिसकी वजह से मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कुछ जो मेटल्स होती हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। अच्छा, ये जो सोडियम और पोटाशियम है ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रही हैं, कैल्शियम भी, और जो मैग्नीशियम है आपके पास वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ये किसके साथ रिएक्ट करती है? गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती है। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जो है ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे गैसेस लिखा हुआ है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे देन दे आल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स जो है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो बेटा ये सारे हैं, इसके क्वेश्चन बने हुए हैं इस एक्टिविटी में, ये आप एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स।